तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं उर्वशी रौतेला के बारे में। तो क्या उर्वशी रौतेला का एक प्राइवेट वीडियो लीक हो गया? वेल गाइस हुआ क्या कि अचानक से सोशल मीडिया में उर्वशी का एक क्लिप सरफेस करने लगा, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक बाथरूम का बैकग्राउंड है, वो एंटर करती है, पहले वो खुद को थोड़ा सा मिरर में चेकआउट करती है एंड फिर पीछे मुड़ के वो अपने कपड़े को उतारने लगती है। अब जैसे ये क्लिप वायरल जाने लगा, बहुत सारे लोग इसको देखकर शॉक्ड रह गए कि भाई इतना बड़ा ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कैसे हो गया, कैसे ये लीक हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल का यही ओपिनियन है कि ये शायद से कोई मूवी सीन का पार्ट है। यस, कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, कोई मूवी का प्रमोशन है। फिर एक और पर्सन लिखी कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो वो मंगलसूत्र पहनी है, विच मींस कि ये मूवी का सीन है। एंड उनके एक फैन पेज की तरफ से भी यही कमेंट आया, रिलैक्स गाइस, मूवी का सीन है। एंड या आई ऑल्सो थिंक ये कोई मूवी का पार्ट है। एंड अगर उनके पीआर टीम अगर ये सब जानबूझ के क्लिप्स को वायरल करवा रहे हैं तब तो भाई इट्स वेरी बैड। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस शो में एक ऐसा रूल चेंज लाया गया जो कि कभी भी हिस्ट्री ऑफ द शो में नहीं हुआ। जहां गाइस अपैरेंटली अब बिग बॉस में ऑडियंस का वोटिंग उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। लिटरली गाइस कल बिग बॉस की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि अब घर वालों में से एक हेड ऑफ द हाउस को चुना जाएगा। एंड फिर वो आगे कहे कि इस घर की किस्मत अब इस घर के रहने वालों की ही होगी। तो आपकी किस्मत अब आपकी फैन आर्मीज कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब से इस घर के सारे बड़े डिसीजंस, नॉमिनेशन से लेके एलिमिनेशन तक हर फैसला इस घर में ही होगा। भाई साहब दिस इज समथिंग न्यू यार। एंड आप लोगों को पता होगा लास्ट फ्यू सीजन से शो को इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कोई पॉपुलर पर्सनालिटी जा रहा था तो उनके फैन आर्मीज उनको वोटिंग करके जिता दे रहे थे, चाहे उनका शो में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो या ना हो। तो ये रूल की वजह से अब नया ट्विस्ट आ गया यार। अब इवेंचुअली अरमान मलिक को हेड ऑफ द हाउस बना दिया गया है, विच मींस कि अब तो घर में काफी ज्यादा लफड़ा होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे यार उनको। बट इसी दौरान एक बहुत बड़ा लफड़ा भी हो गया लव कटारिया और साई केतन राव के बीच में। लिटरली गाइस इतना ज्यादा सीरियस मैटर हो गया था कि साई केतन ऑलमोस्ट लव कटारिया को फिजिकली मार ही दिए थे। बेसिकली इन दोनों का काफी टाइम से चलते हुए नहीं आ रहा है, कुछ आर्गुमेंट्स वगैरह होते रहते हैं। बट कल साई केतन राव बिल्कुल भी नहीं सह पाए, तो लव कटारिया और उनके बीच में जब कुछ आर्गुमेंट चल रहा था तो कटारिया उनको बोलते हैं चुप रहो, आवाज नीचे रखो, ऐसे करके, जिस पर गुस्सा होकर साई केतन राव उनको गाली देते हुए बोल दिए कुछ। तो फिर आगे से लव कटारिया भी उनको जब गाली दे दिए तो वो इतना ज्यादा ट्रिगर हो गए कि जैसा कि आप देख सकते हो कि वो डायरेक्ट उनके तरफ उनको मारने के लिए चल गए। उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर तो लग ही रहा था कि भाई वो ऑलमोस्ट मार ही देते, बट हाउसमेट्स ने रोक लिया और वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि बिग बॉस के हाउस के प्रॉपर्टी को भी तोड़फोड़ करने लगे थे। चेयर वो इधर उधर फेंक दिया, बॉटल फेंक दिया, पूरा रेज मोड ऑन था उनका। तो इस पर रिएक्ट करते हुए लव कटारिया के फ्रेंड लक्ष्य की तरफ से ये ट्वीट आया, शुक्र मना साई केतन कि तू बाहर नहीं है, वरना तेरी सारी बॉडी पीछे डाल देते। फिर आगे भी वो ये ट्वीट किए, बात अपने भाई पे आएगी ना तो कोई भी हो, कहीं से भी हो, इसकी तोड़ने में मिनट नहीं लगेंगे। एंड इस लफड़ा के ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव भी आज अपने व्लॉग में ये कहे, यार ये जो लड़ाई थी ना बहुत अननेसेसरी थी। गाली दी साई केतन ने, उसने बोला वो भी माँ कोई गाली है, उसने इधर से बोले तेरी कर दूंगा, तेरी माँ कर दूंगा या बहन कर दूंगा, जो भी बोला हुआ। अगर साई केतन उसको गाली ना बकता तो कटारिया क्यों बकता गाली? साई केतन की गलती। उसके बाद साई केतन उसको कर दिया। अरे भाई तूने भी तो करा, बिग बॉस का रूल समझ नहीं आ रहा। अरमान को बाहर कर देते तो ये एग्जाम्पल सेट हो जाता कि भैया वायलेंस अलाउड नहीं है। हमारे सीजन में हमें इतना छुआ करता, हमारा जी करता थूथड़ी सो जाते साढ़े मार पीट के, हमने करा नहीं कराना। सच बात तो ये है कि साई केतन की गलती है, कटारिया की गलती नहीं है। कुर्सी उर्सी तोड़ रहा, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ रहा, वो भाई उस पर सवाल उठने चाहिए, कौन कहना चाहिए यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश वर्सेस अदनान 07 के बारे में। तो थगेश अदनान को रोस्ट किए। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा इनका हिस्ट्री बहुत कंट्रोवर्सी हुआ यार। 2 साल पहले थगेश उनको नॉर्मली थोड़ा सा रोस्ट कर दिए थे, जिसके बाद रात को अदनान 07 उनको कॉल करके धमकी देने लगे थे। तो यार जब से अदनान 07 बिग बॉस में अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री लिए तो उनके ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए थगेश उनको ये कहे, अदनान शेख जिन्होंने मेरे को बोला था कि मेरे घर में खाना पीना उनके वजह से बन रहा है, शायद अभी उनके खाने पीने के वांदे हो गए, राशन भी दे दिया अनिल कपूर ने। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पहली बार अदनान को सुन रहा हूँ। क्या हमेशा लिप सिंक में ही सुना है ना? अदनान ने बॉडी वॉडी बना ली, क्या भाई को मालूम था हरकतें मार खाने वाली है, बॉडी बना के तो जाना चाहिए। लेकिन बिग बॉस का 24 आवर्स वाला फीचर फाइनली काम में आ जाएगा, क्योंकि भाई को रात को 3 बजे लफड़े करने की आदत है, अभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, लाइव देखते रहो। अभी समझा ये सीजन फोन क्यों अलाउ किए, अंदर से फोन आएगा क्या? अभी बिग बॉस मेरे को बोले थे कि थगेश भाई भी आने वाले, तो तुम समझो तुम्हारा काट दिया गया है। लेकिन बिग बॉस मैं तो थगेश को रोस्ट करने आया था। फैजू बिजी था और तू 1/4 भाव में मिल रहा था।
इसलिए तुझे यहाँ बुलाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी एंड पूरव झा के वीडियो के बारे में। तो कैरी मिनाटी एंड पूरव झा के वीडियो के ऊपर भयंकर रिस्पॉन्स आ रहा है। जहां गाइस इन दोनों ने अपना कोलैब अनाउंस किया था, बट कल कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम में क्लिप भी अपलोड करके हिंट दे दिए थे कि किस टॉपिक में उनका वीडियो होगा। एंड जैसा कि आप देख ही सकते हो, कैरी यहाँ पर बिल गेट्स बने थे एंड पूरव झा ऑफ कोर्स डॉली चाय वाला। एंड लोगों को ये इतना अच्छा लगा कि एक दिन के अंदर इस रील में ऑलमोस्ट 5 मिलियन लाइक्स आ गए। तो इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए पूरव झा भी एक कमेंट डाल दिए थे, बिल गेट्स को दे दिया चोको। फिर मैक्सटन लिखे, इट टुक मी फ्यू सेकंड्स टू रियलाइज इट इजंट अपलोडेड ऑन पूरव झाज अकाउंट। एंड मनोज देवी ये लाफिंग इमोजीज डाले। और भाई साहब ये इतना क्रेजी रिस्पॉन्स आया कि कैरी मिनाटी फिर स्टोरी में अपलोड करके बोल दिए कि थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन द टीजर। ये बताओ कि कल ही डाल दूं क्या वीडियो? मतलब कि वो पूछ रहे थे कि आज ही अपलोड कर दूं। एंड गेस व्हाट, वो आज वीडियो अपलोड कर दिए। आप जाकर ये वीडियो देख सकते हो। एंड अगर आप ऑलरेडी देख लियो तो मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। बाय द वे टॉकिंग अबाउट कैरी मिनाटी, तो क्या उनका एक सीक्रेट टेक्निकल गुरुजी ने रिवील कर दिया? जहां गाइस कल टेक्निकल गुरुजी अपने इंस्टाग्राम में ये रील अपलोड किए थे। मैं भी मिलान घूमने आया हूँ, बहुत मजा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आके मेरे को मालूम चला है कि मतलब कैरी जो ये पूरा मजाक करता है ना, ये सोना चांदी ये वो, भाई अलग लेवल पे बिजनेस खोल रखे हैं उसने। मतलब पता भी नहीं होगा आपको कि दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है कैरी मिनाटी के नाम से। देख रहे हो आप उधर, देख रहे हो आप, वो देखो आप उधर, देख लिया, इधर देख रहे हो आप, ये देखो इधर, भाई चल क्या रहा है ये। एंड इस पर रिएक्ट करते हुए कैरी मिनाटी ये कमेंट डाले साइड आई इमोजी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में। तो गाइस करंटली बांग्लादेश के स्टूडेंट्स एक बहुत ही सीरियस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके ऊपर अटैक्स भी किए जा रहे हैं। एंड 6 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंजर्ड हुए हैं। पहले मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देता हूं कि स्टूडेंट्स लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली वहां पर एक कोटा सिस्टम अनाउंस किया गया है, जहां पर बताया गया है कि 56% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो रिजर्व कर दिया जाएगा फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। एंड स्पेसिफिकली 30% ऑफ द जॉब्स को रिजर्व किया जाएगा 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन के लिए। अब स्टूडेंट्स ये कोटा सिस्टम को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड वो लोग डिमांड करने लगे ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है एंड गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस में मिलना चाहिए। तो या उसके बाद प्रोटेस्ट पूरा चालू हो गया एंड ये और भी ज्यादा एस्केलेट हो गया जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ये कोटा सिस्टम को डिफेंड की। उन्होंने कहा कि वॉर वेटरन्स के चिल्ड्रन के लिए ये कोटा सिस्टम रहना चाहिए। तो जैसे जैसे ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, उनके ऊपर अटैक्स भी किए जाने लगे। एक स्टूडेंट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं, वो ये स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक्स करने लगे एंड जिसके वजह से 6 लोग अपना लाइफ गवा दिए एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंजर्ड हो गए। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि बांग्लादेश को अपने सारे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी को शट डाउन करना पड़ा। भाई साहब दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड होपफुली ये जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन को इस वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वेल बेसिकली एक दिन पहले केआरके का टी सीरीज चैनल पे एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च हुआ एंड केआरके का कंटेंट कैसा होता है सब लोग को पता ही है। तो उनके ये म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करते हुए अमिताभ बच्चन की तरफ से एक ट्वीट आया था एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पेड प्रमोशन वाला ट्वीट है। तो कुछ यूट्यूबर्स को ये चीज अच्छा नहीं लगा, जैसे कि देसी नर्ड कहे यहाँ यूट्यूब क्रिएटर्स इररिलेवेंट स्पॉन्सर्स को मना कर देते हैं और दूसरे तरफ 100 करोड़ में नेटवर्थ होने के बाद भी फिर ज्ञान थेरेपी लिखे क्या दिन आ गए अमिताभ बच्चन के, अब केआरके को प्रमोट करना पड़ रहा है। फिर पीजे एक्सप्लेन भी कहे आई गेस यू गाइस वोंट माइंड इफ आई प्रमोट सम ओएफ मॉडल्स फॉर सम क्विक कैश। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पीक वेल्लापंती मोमेंट के बारे में। तो गाइस एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको लोग पीक वेल्लापंती मोमेंट बोल रहे हैं। बेसिकली एक बेंगलुरु मैन ने पोस्ट करके दिखाया कि कैसे उनको ब्लिंकिट के ऐप की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसके एंड में लिखा हुआ था गया। तो वो एलिगेशंस लगाने लगे कि ब्लिंकिट ऐप उनको थ्रेटन कर रहे हैं क्योंकि कन्नड़ा लैंग्वेज में गया मींस वुंड। तो फिर वो अपना पूरा चैट शेयर किया विद द ब्लिंकिट सपोर्ट, जहां पर वो बार बार वो बोल रहे थे सपोर्ट को कि ये सब बंद करो, अगर तुम कन्नड़ा में नोटिफिकेशन नहीं भेज सकते हो तो यहाँ बेंगलुरु में बिजनेस करना बंद कर दो एंड स्टफ लाइक दिस। इसके बाद उन्होंने ये अपडेट दिया कि आफ्टर द कंप्लेंट उनको सिर्फ इंग्लिश में नोटिफिकेशंस मिल रहा है एंड कोई एलियन लैंग्वेज नॉनसेंस में नहीं मिल रहा है। तो वो हिंदी को एलियन लैंग्वेज करके बोल दिया। तो ये चीज को देखकर लोगों को अच्छा नहीं लगा एंड वो बोलने लगे कि इतना छोटा बात में कौन ऑफेंड होता है। फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, हे सर व्हाई डिड यू राइट द पोस्ट इन इंग्लिश सर, प्लीज राइट इन कन्नड़ा सर। फिर एक और पर्सन लिखे वाओ व्हाट एन अचीवमेंट सर, नोबेल प्राइज मिलेगा आपको। एंड एक और ऐसा कमेंट आया आई स्ट्राइव टू अचीव दिस लेवल ऑफ वेल्लापंती। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन के बारे में। तो गाइस एलिजेडली केदारनाथ टेंपल से 228 केजी ऑफ गोल्ड मिसिंग है। जहां गाइस ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो ये सीरियस एलिगेशंस लगाए कि केदारनाथ टेंपल से 228 केजी ऑफ गोल्ड मिसिंग है एंड अभी तक इसके ऊपर कोई इंक्वायरी भी चालू नहीं की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऑनेस्ट चोर के बारे में। तो गाइस एक चोर घर का चोरी किया हुआ सामान वापस कर दिया जब उनको पता चला कि वो घर किसका था। बेसिकली महाराष्ट्र
महाराष्ट्र से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक थीफ बहुत सारे वैल्यूएबल्स चुरा लिए थे फ्रॉम अ हाउस जो कि बिलोंग करता था टू द लेट मराठी राइटर एंड पोएट नारायण गंगाराम सूर्वे। तो जब वो थीफ को पता चला कि ये उनका घर है तो वो जाकर वापस कर दिया उस सामान को एंड वहां पर एक सॉरी नोट भी अपना छोड़ के गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। जी हाँ गाइस, आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा, बट मेरे हिसाब से ये बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है एंड सब लोग को कंपीट करना चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ट्रीज प्लांटेड इन अ डे का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यस, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से इंदौर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है फॉर प्लांटिंग 1.2 मिलियन ट्री सैपलिंग्स इन अ डे। जैसा कि आप देख सकते हैं उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिला फॉर अचीविंग द मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाय अ टीम इन 24 आवर्स। प्रीवियस रिकॉर्ड ये आसाम के पास था जहां पर वो 9,26,000 सैपलिंग्स को प्लांट किए थे। तो आई होप सब लोग इस चीज को लेकर कंपीट करें एंड इसको भी तोड़ने का कोशिश करें। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी प्ले ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन वाई के गोट लवर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन OSR डिजिटल ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन राजश्रीज वैनिटी सलो को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली टेक गुरु काका को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ये ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।